तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमन को तकलीफ से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जी ज़बरदस्त टिप्स के साथ हाज़िर हो गई हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी आज की टिप्स पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। तो चले चलते हैं, करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी विंटर के हवाले से। जैसा कि आजकल हर किसी के घर में जो है ना विंटर के ड्रेसेस निकाले जा रहे हैं, इस तरह के कोट जैकेट जो होती है ना वो भी निकाले जा रही हैं। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम कोई भी कोट या जैकेट वगैरह निकालते हैं तो हमें या तो उनकी ज़िप वगैरह ख़राब हुई होती है या तो उनके बटन वगैरह ख़राब हुए होते हैं और हम क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। लेकिन सारी जर्सी जो होती है ना वो सही होती है, तो हमें उसे फेंकना नहीं है, बल्कि हमने बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना है। बहुत ज़बरदस्त आपको मैं हैक बताने जा रही हूँ। तो आप कोई भी जर्सी आपकी ख़राब होगी तो आप उसे फेंके नहीं, बल्कि आपने करना क्या है कि इस तरह की सिलाई मशीन तो सभी के घर में होती है। तो अगर आपकी सिलाई मशीन का लीड जो है ना वो ख़राब हो गया है या लीड नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस तरह की कोई भी जर्सी जिप वाली है या बटन वाली है तो आपने इस तरह से अच्छे तरीके के साथ ना मशीन के ऊपर डाल देनी है। यकीन करें, इससे क्या होगा कि जर्सी जो होती है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है, इसका फैब्रिक मोटा होता है, इसके अंदर से कोई भी डस्ट वगैरह, कोई भी मिट्टी वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगी और इससे हमारी मशीन जो है ना वो 100 साल तक सही रहेगी। क्योंकि मिट्टी से जो होता है ना वो पुर्जे वगैरह ख़राब होते हैं। ये देखें, मैंने बैक साइड से भी आप लोगों को दिखा दिया है, बिल्कुल ये ढांप चुकी है और इसमें अब मिट्टी जाने का कोई भी खदशा नहीं है। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप और हमारा प्यारा सा जुगाड़। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब। ये टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है, प्लीज़ इसको फुल वॉच कीजिएगा, आपका बहुत काम आने वाली है। आप लोगों ने क्या करना है, एक प्याज लेना है। प्याज तो हम डेली बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन प्याज हम यूज़ कर लेते हैं, उसके जो छिलके होते हैं वो हमें से उसे कचरा समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद जो है ना वो आपने प्याज़ों के छिलके नहीं फेंकने। इतनी ज़बरदस्त टिप बताने वाली है कि आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। आपने क्या करना है कि छिलकों को ले लेना है, उसके अंदर आपने जितना आपको पानी चाहिए आपने उतना पानी डाल देना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से डिप कर देना है पानी के अंदर, ताकि सारे छिलके जो है ना पानी के अंदर डिप हो जाए। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं जी पूरे 15 मिनट के बाद। तो जी जनाब, 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद देख लें इस प्याज के छिलकों ने कितना कमाल कर दिया। ये देखें, प्याज अपना जो असर है वो उसने पानी में छोड़ दिया है। ये देखें, सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर। इसको आप अपने पौधों को भी डाल सकते हैं, प्लांट्स की ये बहुत ज़बरदस्त ही नशुमा करता है। अगर आप प्लांट्स में नहीं डालना चाहते तो आप अपने हेयर के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे बालों में लगाएंगे तो गंजपन दूर हो जाएगा। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो उससे ठीक हो जाएंगे। है ना ज़बरदस्त ही रेमेडी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। टिप नंबर 3 बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो मदर्स लोग होती हैं वो काम कर कर के थक जाती हैं, तो हमें क्या होता है कि हम कपड़े वगैरह जो है ना तय लगाना, हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है। तो उसके लिए छोटी सी टिप है कि आपने क्या करना है, अपने बच्चों को कहना है कि ऑफिस निकाल लें और अपने बच्चे जो है ना वो अपने कपड़े जो है ना वो खुद जो है ना वो तय लगाएं। इस तरह से बच्चों को तय लगाना सिखाएं। कोई गत्ता रख लें, कोई कॉपीज़ रख लें। तो इस तरह से जब आप कहेंगे बच्चों को तो वो बड़े शौक से करेंगे और आपका काम भी निपट जाएगा और बच्चों को तय लगाना भी आ जाएगा। इस तरह फिर आपने तय लगाने के बाद कॉपीज़ को बाहर निकाल देना है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तय लग चुकी है और इससे बच्चे एंजॉय भी करेंगे। और जब आप कहेंगे ना अपने बैग से कॉपीज़ वगैरह या बुक वगैरह लेके हैं तो वो बड़े शौक के साथ ये काम करेंगे और इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और आपके बच्चे भी सीख जाएंगे। है ना ज़बरदस्त टिप और आपके बहुत काम आने वाली और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दे दें। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानब। टिप नंबर 4 बहुत ज़बरदस्त है। हम जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, हम हमेशा खुश रहें और जब हम खुश होते हैं तो हम मुस्कुराते हैं। अगर हमारे दांत पीले हैं तो हमें सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आई हूँ। आपने क्या करना है, अपने छोटा सा टुकड़ा ले लेना है अदरक का, उसको अच्छे से आपने क्रश कर लेना है जैसा कि मैंने कर लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप पेस्ट ज़्यादा बना सकते हैं। इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, बहुत ज़बरदस्त ये रेमेडी है। आपने इस तरह से इसको थोड़े से पानी के अंदर डिप करके रख देना है और 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं। हमने लेना है एक लेमन।
अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप फ्रीज किया हुआ लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपने सिर्फ हाफ़ लेमन लेना है, और अगर आपके पास पहले से फ्रीज किया हुआ लेमन जूस है तो आप बस इतना सा आपने लेना है, और उसके बीज वगैरह जो है ना वो हमने रिमूव कर देने हैं। बीजों का इसमें कोई भी काम नहीं है। इससे अगर आपके दांत पीले हैं वो भी वाइट हो जाएंगे, अगर आपके दांतों में दाढ़ों में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, अगर आपके बच्चों के दांतों में कीड़े लग चुके हैं तो वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, 15 मिनट के बाद ये देखें अदरक ने जो है ना वो अपना सारा जो असर है वो पानी में छोड़ दिया। फिर हमने इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है किसी स्टेनर की मदद से, ये देखें, और हमने इसको अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इसका जो भी असर वगैरह हो तो वो इस पानी में आ जाए। ये देखें इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हमने थोड़ी सी, जितनी भी मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि जितनी भी आपको पेस्ट चाहिए, ये रेमेडी चाहिए, आप उतनी सी इसके अंदर पेस्ट डाल सकते हैं जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं। अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच जो है ना वो भी आप कोलगेट का इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ी सी चाहिए थी तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना पेस्ट को ले लिया, और हमने इसको एक यकजान कर लेना है, क्योंकि पेस्ट जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल से जो है ना वो हल होती है। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, और इस तरह से आपके पास ये बन के आ जाएगा। और इतनी सुबह को आपने जब ब्रश करना है ना तो इसको लगा के आपने ब्रश करना है। यकीन करें अगर आपके दांत पीले हैं तो वो भी सही हो जाएंगे, अगर आपके दांतों को कीड़ा लगा हुआ है वो भी सही, अगर दांतों में दर्द है तो ये बिल्कुल ही चुटकियों की तरह ये रिमूव कर देगा आपके दर्द को। है ना ज़बरदस्ती टिप। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। टिप नंबर 5 मेरी इस तरह के चार्जर को लेकर है। चार्जर जो है ना वो आजकल बहुत महंगे हो चुके हैं, तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी। इस तरह जब हम इस चार्जर को लगाते हैं या इसको फोल्ड करके रखते हैं तो इनकी वायर यहाँ से मूव होती है, फोल्ड हो जाती है, तो जिसकी वजह से ना ये ख़राब हो जाती है। तो आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि घर के जो सौदा सलफ़ हैं वही पूरे नहीं आते, तो बार बार चार्जर कहाँ से लेने जाएं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और इस महंगाई को दूर भगाएं। तो इस टिप्स को अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है, एक टेप लेनी है, इसको इस तरह से अच्छे तरीके के साथ सारी वायर पे नहीं, थोड़ी सी वायर पे बस 3-4 इंच तक आपने इसको टेप को लपेट लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी वायर जो है ना वो मूव नहीं होगी और ये यहाँ से ख़राब नहीं होगी, आप जिस तरह मर्जी इसको कैरी करें। है ना ज़बरदस्त टिप। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।